सीएम मनोहर लाल ने सरस्वती वन में 73वें वन महोत्सव का आगाज किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम 73 वर्ष से वन महोत्सव मना रहे हैं। इसका काफी महत्व है। वनों से मनुष्यों का संबंध बहुत ही पुराना है। वनों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। वनों में भगवान का वास होता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर, ये पांचों तत्वों की हम पूजा करते हैं। हम सभी पौधे लगाने का संकल्प लें। जब तक पौधा पेड़ न बन जाए, उनकी रक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा, औषधीय पौधे हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। मोरनी में पतंजलि के साथ मिलकर हम 50,000 पौधे लगा रहे हैं। वट वृक्ष के नीचे ही श्री कृष्ण ने गीता का पाठ सुनाया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पेड़ के नीचे हुई थी। श्री मंगल पांडे जी का जयंती का दिन है। इस अवसर पर मैं मंगल पांडे जी को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से नमन करता हूं। यह सावन मास चल रहा है और हमको मालूम है सावन मास वर्षा का ऋतु होता है और इस वर्षा के ऋतु में सब तरफ एक अनूठी छटा, चाहे वो वन हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो किसान की खेती हो, सब तरफ एक अलग प्रकार की छटा होती है और छटा बिखरी रहती है। इस हरियाली से मैं कह सकता हूं कि वन तो हरा भरा दिखता ही है। ये मौसम ऐसा है कि हमारे मन भी हरे भरे होते हैं। बहुत ही उत्साह, बहुत ही उमंग, उल्लास का ये वातावरण होता है। इसका आनंद ही निराला होता है। तो इस अवसर पर मनुष्य जो है पेड़ पौधों के साथ अपना जो संबंध बनाता है, उसके कारण से ही हम लोग हर वर्ष वन महोत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये वन देखा जाए तो अपने आप में ही उत्सव है। जब हम जंगल में जाते हैं तो सब तरफ वन ही वन, जंगल ही जंगल होता है। तो जब कभी उत्सव के समय हम कहते हैं सब लोग इकट्ठे आके उत्सव मनाते हैं, तो जब किसी वन में हम चले जाते हैं तो वहां भी वृक्षों का ये उत्सव, ये अपने आप में एक अनोखी छटा जो बिखेरता है। तो इसलिए इस हरे भरे क्षेत्र को वन उत्सव के रूप में हम जो मनाते हैं, इसका एक इतिहास है। देश जब आजाद हुआ तो देश के जो पहले कृषि मंत्री थे, पहले कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल जी, 1950 में उन्होंने इस वन महोत्सव की शुरुआत की थी और तब से लगातार हम ये वन महोत्सव मनाते आ रहे हैं। इसलिए आज ये 73वां वन उत्सव है, आजादी के 2 साल के बाद। आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन 73 सालों से हम लगातार देश में अपना ये जो वन महोत्सव मना रहे हैं, इसका अपना एक महत्व है। वन बने होंगे, अर्थात इसका जो इतिहास है, हमारे वनों का, पृथ्वी की जितनी आयु है लगभग उतनी ही आयु इन वनों की है। वन लगातार एक प्रकार से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो इसलिए इस वन के कारण से हम जो है अपने जीवन को कई प्रकार से इसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वन जो है केवल पृथ्वी पर है, हालांकि ब्रह्मांड में और भी बहुत से ग्रह हैं। अभी तक ये कोई भी ऐसी खोज नहीं हुई है जिसके कारण से ये पता लग सके कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं वन है। वन जब बने होंगे तो निश्चित रूप से वनों के साथ जीव जंतु मनुष्य, इसका भी एक जिसको कहना चाहिए निर्माण हुआ। और उस समय वन और ये बाकी सब जीव प्राणी, इनका स्थान अलग अलग नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से एक ही रहा होगा। हम भी एक प्रकार से उस समय यानी मनुष्य के रूप में कोई अलग गांव बस्ती शहर के रूप में नहीं, बल्कि इन जंगलों में ही, क्योंकि जंगल ही एक हमारी निर्भरता जंगलों पर ही थी। जंगल से हम खाना खाते थे, जंगल ही हमें वायु देती है, जंगल ही हमें पानी देता है। तो जंगल और वन, मनुष्य, ये कोई बहुत अलग नहीं थे। हो सकता है किन्हीं कारणों से कालांतर में वैसे ही वनों के बारे में, पेड़ के बारे में भी ये कहा गया है कि पेड़ में भी जीव होता है। मोदी जी ने कहा है कि वनों में भगवान का वास होता है। यानी भगवान का वास किस प्रकार से, प्रत्यक्ष भगवान का वास हम कह सकते हैं। मैं दूसरी प्रकार से भगवान का वास मानता हूं। भगवान के जब हिज्जे करते हैं शब्द के,
भय से बनता भूमि, गै से बनता गगन, वै से बनता वायु, फिर ऐ से बनता अग्नि और न से बनता नीर। ये पंच तत्व हैं और ये पंच तत्वों को लेकर के शब्द भगवान बना है। और ये पंच तत्व सारे के सारे वनों में मिलते हैं। वन के अंदर धरती भी है, वन के अंदर गगन भी, अर्थात गगन चुंबी जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वो गगन को भी छूते हैं। वन के अंदर वायु भी होती है, वन की लकड़ी की अग्नि, इसका भी उपयोग करते हैं। और वन नीर का भी एक प्रकार से सृजन का एक कारण बनते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से वनों में भगवान, वनों में परमात्मा, इसका वास होता है। हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले हमारी मान्यता नहीं थी। हमारी मान्यता तो पहले से थी कि वन में जीव होता, जंगल यानी पेड़ में जीव होता है। और इसी कारण से हमारी जो प्रकृति पूजा है उसमें हम पेड़ों को भी पूजा करते रहे हैं, जीव जंतुओं की भी पूजा करते रहे हैं। और ये जो पांच तत्व मैंने बताया, इन पांच तत्वों की हम पूजा करते रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कार और संस्कृति ये है कि जंगल में जीव होता है, यानी वन में, पौधे में जीव होता है। और प्रकृति के प्रति हमारा जो पूजा का भाव ये बहुत पहले से है। आज भी पीपल को, तुलसी को हम लोग यानी पूजा करते हैं। बहुत पेड़ ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो इस नाते से हमारा जो संबंध है ये बहुत पुराना संबंध है। यदि हमने जीव को बचाना है तो फिर वनों को भी बचाना